हे दोस्तों, माई सेल्फ उन्मेष डहरिया और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। दोस्तों, कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। वैसे ही मछली पालन फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे आविष्कार हुए हैं जिन्होंने रिसेंट टाइम में मछली पालन के तरीके को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। दोस्तों, मछली पालन के लिए 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं। पहला कि आपके पास मछली पालन के लिए जमीन होना चाहिए और उस जमीन के पास में ही पानी की सुविधा होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में पानी वहां पर मिलना चाहिए। और तीसरा, क्वालिटी ऑफ सीड। बहुत सारे हमारे मछली पालने वाले जो भाई लोग हैं उनके पास ये सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं रहती। उसी प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए हमारे रिसेंट टाइम में एक एक्वाकल्चर सिस्टम बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, वो है रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसको हम लोग आम भाषा में RAS सिस्टम बोलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर RAS सिस्टम इतना ज्यादा फेमस क्यों है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसको इंस्टॉलमेंट कैसे करना है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो आखिर पहला सवाल ये दोस्तों कि RAS सिस्टम होता क्या है। तो दोस्तों, RAS का मतलब होता है रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। रिसर्कुलेशन का मतलब होता है सर्कुलेशन ऑफ वाटर। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि एक्वाकल्चर मछली पालन पानी पर ही डिपेंड है। तो दोस्तों, हम लोग RAS में क्या करते हैं कि पानी की रिसाइकलिंग कर करके ही उसी पानी का हम लोग यूज करते हैं। एक्वाकल्चर सिस्टम मतलब पानी को रिसाइकलिंग करते हुए हम लोग अपने मछली को उस वाटर बॉडी में पालते हैं। और इस पानी को रिसाइकल करने के लिए RAS में अलग अलग फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा होता है, जिसमें बायोलॉजिकल और केमिकल फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा रहता है। जो मछली के जो पोटी है, जो वेस्टेज है और जो हम लोगों ने फीड ऐड किया है उसका जो वेस्टेज है उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग रिमूव करते हैं और उसी पानी को हम फिर से रिसाइकल करके यूज करते हैं। बेसिकली RAS सिस्टम में एक टैंक होता है, एक सर्कुलर टैंक होता है। ये इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है। और इसमें एक ना फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करी जाती है मछलियों को। इसमें फिल्ट्रेशन लगा है, इसमें एरेशन की सुविधा है, इसमें प्रॉपर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग की सुविधाएं हैं। तो यार, एक मछली को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाता है एक क्लोज सिस्टम में। और RAS में यार अपन पूरे वाटर बॉडी को रिप्लेस नहीं करते, हम लोग बस अपने जो सर्कुलर टैंक है उसका 10% पानी को ही हम लोग रिप्लेस करते हैं। दोस्तों, दूसरा सवाल ये कि RAS सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। दोस्तों, RAS का पहला कंपोनेंट है पंप हाउस। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हम लोग RAS सिस्टम में ना हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में हम लोग मछली को स्टॉक करते हैं। और हमने एक टैंक में इतने सारे एटलीस्ट हम लोग 90 मीटर क्यूब का हम लोगों ने टैंक बनाया है। ये सीमेंटेड टैंक, FRP टैंक कुछ भी हो सकता है ना। तो इसमें हम लोगों ने हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में मछली को ऐड किया है। तो सबसे मेन है कि उसको ऑक्सीजन तो चाहिए। मछली ऑक्सीजन के बिना कैसे रह सकती है। तो इसके लिए हम लोग 24 घंटा मछली के जो टैंक हमने बनाया है सर्कुलर टैंक, उसको 24 घंटा हम लोग एरिएशन देते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने पंप हाउस इंस्टॉल किया है। और दोस्तों, दूसरा कंपोनेंट है सर्कुलर FRP टैंक या फिर सीमेंटेड टैंक। यहाँ पर हम लोग मछली को रीयरिंग करते हैं और इसमें एक ना इनलेट और आउटलेट की भी सुविधा है। और इसमें एक ड्रेनेज के लिए सेंटर में एक आउटलेट पॉइंट भी है। आप लोगों ने हेचरीज में देखा ही होगा, जहां पर ब्रीडिंग पूल रहता है ना, वहां पर उसी कंपोनेंट में हम लोग ना ब्रीडिंग पूल के सेंटर में एक ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, जहां पर ब्रीडिंग करने के बाद जो अंडे रिलीज किए रहते हैं ना मछलियां, उसी ड्रेनेज सिस्टम से बाहर आती हैं। वैसे ही हम लोग RAS में हम लोग सीमेंटेड टैंक या फिर सर्कुलर टैंक बनाते हैं, जिसके सेंटर में ड्रेनेज पॉइंट रहता है, जहां से जो पानी है उसको डिस्चार्ज किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, तीसरा कंपोनेंट है वाटर स्टोरेज हाउस। यहाँ पर दोस्तों जिस वाटर को हम लोगों ने रिप्लेस किया है उसको फिल्टर करने के लिए हमने एक अलग से हाउस बनाया है, जहां पर पानी स्टोर होती है। मतलब वहां पर जो वेस्ट वाला जो पानी है वो वहां पर वो स्टोर होगी और वहां पर उसका फिल्ट्रेशन होगा। इसके अलावा दोस्तों, उसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम भी हम लोग ऐड करते हैं, जो RAS सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि हम लोगों को पानी को फिल्टर भी करना है। इसके लिए हम लोग बायोलॉजिकल फिल्टर, उसमें ग्रुप ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी हो सकता है। और दूसरा होता है दोस्तों मैकेनिकल फिल्टर, जिसमें हम लोग मोस्टली ड्रम फिल्टर का यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग RAS सिस्टम में एक डीगैसर का भी यूज करते हैं। इसका मेन काम है कि जो सर्कुलर टैंक में जो मछलियां हैं उसके द्वारा जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है उसको कैप्चर करने के लिए हम लोग डीगैसर का भी इंस्टॉलमेंट हम लोग उस सीमेंटेड टैंक में हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो RAS सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये भी है कि आपके पास एक वाटर टेस्टिंग किट भी होनी चाहिए, जिसमें हम लोग DO, अमोनिया, वाटर का pH, अमोनिया लेवल, ये सब सारी चीजें हम लोग जिसके थ्रू हम लोग चेक कर पाए। अब तीसरा सवाल ये दोस्तों कि आखिर RAS सिस्टम काम कैसे करता है। हम लोग रिसर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एक साइकिल के रूप में ही समझेंगे। मान लीजिए आपने 90 मीटर क्यूब का एक टैंक बनाया है, जिसमें हम लोगों ने 6000 फिंगरलिंग उसमें स्टॉक कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों, उसी टैंक में हम लोग फिल्टर करने के लिए एक मैकेनिकल फिल्टर भी इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, हम लोग सीमेंटेड टैंक में 90 मीटर क्यूब का एक टैंक में हम लोग मछली को पालन कर रहे हैं। फिर उसके मछली जो टैंक में जो पानी है वो सबसे पहले दोस्तों मैकेनिकल फिल्टर में आती है। मैकेनिकल फिल्टर का मेन काम है जो पानी में जो सॉलिड्स जो बने हैं, जो मछली की पोटी है या फिर जो हम लोगों ने फीड ऐड किया है उसका जो मेटाबोलाइट्स है जो बच गया है, दोस्तों ये सारे जो सॉलिड्स हैं, जो वेस्टेज हैं, वो उस
वो मैकेनिकल फिल्टर में हम लोग उसको फिल्टर करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो टैंक का पानी है मैकेनिकल फिल्टर से होते हुए वो बायोलॉजिकल फिल्टर यूनिट में आता है। बायोलॉजिकल फिल्टर यूनिट में क्या होता है दोस्तों, इसमें ग्रुप ऑफ बेनिफिशियल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो पानी में जो अमोनिया है उसको तोड़कर नाइट्राइट में चेंज कर देता है, जो लेस हार्मफुल कंपोनेंट है। तो दोस्तों बायोलॉजिकल फिल्टर का मेन काम है अमोनिया को तोड़ना और उसको लेस हार्मफुल कंपोनेंट में बदल देना, मतलब नाइट्राइट में बदल देना। दोस्तों पानी है वो मैकेनिकल फिल्टर से होते हुए बायोलॉजिकल फिल्टर पर आ चुका है। वहां पर उसका अमोनिया को हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर दिया है पानी का। उसके बाद दोस्तों ये आता है यूवी ट्रीटमेंट, यूवी फिल्ट्रेशन सिस्टम में। यूवी फिल्ट्रेशन सिस्टम में दोस्तों वहां पर यूवी रेस के थ्रू पानी को ट्रीट किया जाता है और उससे जो हार्मफुल कंपोनेंट है, जो वेस्टेज है, वो यूवी रेस के थ्रू हम लोग ट्रीटमेंट करके हम लोग पानी से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों जो ट्रीटमेंट हो चुका जो पानी है वो उसमें दोस्तों एक एरिएशन सिस्टम के थ्रू हम लोग उसमें एरिएशन देते हैं और उसमें जो CO2 जो बचा हुआ है उसको हम लोग डीगैसर के थ्रू हम लोग CO2 को ट्रैप कर देते हैं, जिससे पानी है उसमें फुल ऑफ ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। और दोस्तों जो पानी है उसमें फुल ऑफ ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है, ऑक्सीजन लेवल अच्छे से उसमें मेंटेन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों जो ऑक्सीजनेटेड वाटर है उसको हम लोग उसी सर्कुलर टैंक में ऐड कर देते हैं और ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। मतलब दोस्तों इसमें वाटर का ही सर्कुलेशन हो रहा है ना। पहले हम लोगों ने सर्कुलर टैंक से पानी को मैकेनिकल फिल्टर के थ्रू फिल्टर किया, फिर बायोलॉजिकल फिल्टर जिसमें अमोनिया को हम लोगों ने रिमूव कर दिया। तो तीसरा आता है दोस्तों यूवी ट्रीटमेंट, जिसके थ्रू हम लोग यूवी रेडिएशन के थ्रू जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितना भी मेटाबोलाइट्स हैं, जितना भी हार्मफुल कंपोनेंट है उसको हम लोग यूवी रेस के थ्रू ट्रीटमेंट किया। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने उस पानी में एरिएशन ऐड किया और CO2 को डीगैसर के थ्रू हम लोगों ने CO2 को भी रिमूव कर दिया। उसके बाद दोस्तों उस फुल ऑफ ऑक्सीजनेटेड वाटर को हम लोग फिर से सर्कुलर टैंक में ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग यहाँ पर पानी का ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दोस्तों ये तो हुई RS सिस्टम कैसे काम करता है। अब चौथा इसका सवाल ये आता है दोस्तों कि आखिर इसका RS सिस्टम का एडवांटेजेस क्या क्या है। पहला दोस्तों कि ये एक कंट्रोल कंडीशन में हम लोग कल्चर कर रहे हैं मछली का, तो इसमें बाहरी जो क्लाइमेट है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके अलावा दोस्तों जो हम लोगों ने सर्कुलर टैंक बनाया है उसकी भी ड्यूरेबिलिटी, उसका भी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होता है, मतलब आपको 5 से 10 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा दोस्तों हम लोग उस इस कल्चर RS कल्चर में हम लोग एंटीबायोटिक्स का भी यूज नहीं करते। तीसरा दोस्तों कि इसमें क्लाइमेट का भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इसमें फीडिंग का भी वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता और इसमें पैरासाइट और इसमें बाहरी डिसीज का भी कोई चांसेस नहीं है। और दोस्तों हमारे किसान भाइयों का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे किसान भाई जो मछली पालन में इच्छुक तो हैं लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो RS सिस्टम से शुरुआत कर सकते हैं। जिसके पास आधा एकड़ जमीन है वो भी आसानी से RS सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। और सबसे मेन बात कि इसमें यार पानी का भी वेस्टेज बहुत कम होता है। हमको तो पता ही है कि पानी का किल्लत कितना ज्यादा है 2022 में, तो इन सभी प्रॉब्लम को निपटने के लिए यार RS सिस्टम बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों एडवांटेज के अलावा इसका एक दो डिसएडवांटेज ये भी है कि दोस्तों की इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात दोस्तों कि इसके लिए 24 घंटा वाटर सप्लाई और 24 घंटा इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है वो जरूरत पड़ती है दोस्तों, क्योंकि आपको एरेशन सिस्टम भी लगाना है, आपको पूरा सिस्टम को रन भी करना है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी है वो 24 घंटा आपको चाहिए ही चाहिए। और लास्ट सवाल ये दोस्तों कि RS सिस्टम में कौन कौन से स्पीसीज को हम लोग कल्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग एशियन सी बास, लेटस कैलकेरिफर जिसको हम लोग भेदकी बोलते हैं, उसका कल्चर कर सकते हैं। पंगास का कल्चर कर सकते हैं। गिफ्ट तिलापिया, नाइल तिलापिया का भी कल्चर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोपिया, पर्ल स्पॉट और रेम्बो ट्रॉट, जो ठंडी एरिया है वहां पर हम लोग रेम्बो ट्रॉट का इसमें कल्चर आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ आज का वीडियो। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि RS सिस्टम क्या है, इसका क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये कैसे काम करता है, कौन कौन सा स्पीसीज हम लोग इसमें कल्चर कर सकते हैं, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो दोस्तों इसके अलावा हम लोग इसका ऑपरेशनल कॉस्ट, RS सिस्टम को इंस्टॉल करने का कितना खर्चा है, उसको हम लोग यार अगले वीडियो में आपको मैं जरूर इस बारे में बात करूंगा। तो मैंने RS सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये तो हुआ कि RS सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना है, उसको कैसे ऑपरेट करना है। दूसरा पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें RS सिस्टम को इंस्टॉल करने का कितना खर्चा आ सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने किसान भाइयों को जो नए नए टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना चाहते हैं उसको भी जरूर शेयर कर देना। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर